स्वागत है गाइस कोच के नए वीडियो में, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं साइड फ्लिप। तो चलिए सबसे पहले इसका देखते हैं फुल डेमोन्स्ट्रेशन। तो गाइस स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप को। साइड फ्लिप में सबसे जरूरी चीज है जो है आपका साइड से रोटेशन होना। जब साइड से रोटेशन अच्छे से होगा तभी आप साइड फ्लिप को परफेक्ट कर सकते हैं। और आपका जो साइड रोटेशन परफेक्ट होगा गाइस आपके साइड रोल से। तो सबसे जरूरी चीज आपने पहले स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से बैठ जाए। पहले हम सिर्फ साइड रोल को प्रैक्टिस करेंगे किस तरह से करना है। गाइस साइड रोल से आपका एक तो साइड से रोटेशन परफेक्ट हो जाएगा, उसके साथ साथ आपके हेड पोजीशन की जो स्विंग है वो भी परफेक्ट हो जाएगी। क्योंकि गाइस साइड फ्लिप में आपका जो रोटेशन है वो हेड पोजीशन से ही अच्छा होता है। तो आपने किस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है ध्यान से देख लें एक बार। रेडी। सबसे पहले इस पोजीशन में आ जाए, बाएं पैर को आगे रख लें, टेक ऑफ लेग को आगे की तरफ रख लें। और यहां से अब आपने क्या करना है, हल्का सा हाथों का जो स्विंग है वो भी काफी जरूरी है गाइस। और यहां से हेड पोजीशन को आगे सामने से अंदर की तरफ कट करते हुए साइड रोल को कंप्लीट करना है। एक बार पूरा देख लें पूरा मूवमेंट। रेडी। यहां से ये हल्का सा और इस तरह से आपने टक करते हुए साइड रोल को कंप्लीट करना है। दोबारा से देख ले गाइस, यहां पर साइड रोल बहुत जरूरी है गाइस। आपको साइड फ्लिप अगर अच्छे से सीखना है तो इस मूवमेंट को परफेक्टली प्रैक्टिस कर लें और जितना ज्यादा हो सकता है गाइस इस मूवमेंट को प्रैक्टिस करें। क्लोज करना है। यहां से रोटेशन, आपका जो हाथों का स्विंग है ये ऊपर गया यहां से, और जो आपका आगे वाला हैंड है उसको अंदर की तरफ रखना है। इससे ऊपर की तरफ स्विंग लेते हुए चेस्ट को नी के पास क्लोज करते हुए साइड रोल को कंप्लीट करना है। इस तरह से मूवमेंट एंड इस तरह से आपने क्या करना है, साइड रोल को प्रैक्टिस करना है। इसे कंटिन्यू मोशन में किस तरह से प्रैक्टिस करना है ध्यान से देखें। रेडी। तो इस तरह से आप साइड रोल को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे गाइस उतना अच्छा आपका रोटेशन और आपका जो साइड फ्लिप का मूवमेंट है उतना ही अच्छा आएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में मूव करेंगे। गाइस बढ़ते हैं सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में अब हम होप और टेक ऑफ को प्रैक्टिस करेंगे। गाइस साइड फ्लिप में आपके अच्छी हाइट और अच्छी रोटेशन के लिए आपका टेक ऑफ और होप का परफेक्ट होना बहुत ही जरूरी है। तो किस तरह से आपने टेक ऑफ और होप को प्रैक्टिस करना है और इस दौरान आप क्या क्या गलती करते हैं वो भी हम इसके बाद बात करेंगे। तो गाइस सबसे पहले देखते हैं आपको होप और टेक ऑफ किस तरह से लेना है। तो सबसे पहले नॉर्मल आप हल्का सा रनिंग ले लें। अब आपने क्या करना है, यहां से आपका जो मूवमेंट है वो बनाना है, कंटिन्यू रिदम के साथ मूवमेंट बनाना है। और लास्ट में आपने होप जंप जो होता है वो किस तरह से लेना है वो ध्यान से देखें। रेडी। यहां से आने के बाद अब आपका टेकअप आने वाला है। उसके बाद हल्का सा होप लेना है आपने और हाथों की स्विंग के साथ अपने टेकअप जंप को परफेक्ट करना है। जो लास्ट जंप होगा गाइज आपका, मतलब होप जंप जो होगा वो परफेक्ट लेना बहुत जरूरी होता है गाइज। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहां से जो टेकअप लेने वाला होता है उसको या तो बहुत ज्यादा लंबा ले लेते हैं और या फिर बहुत ज्यादा हाइट से ड्रॉप करते हैं, जबरदस्ती टेकअप लेने की कोशिश करते हैं। इस तरह से आपने नहीं करना है गाइस। आपका जो मूवमेंट है वो नॉर्मल रिदम के साथ होना चाहिए और हल्का सा टेकअप के टाइम आपने क्या करना है, हल्का सा जंप लेना है जिससे कि आप फोर्स अप्लाई कर सको साइड फ्लिप में। तो पूरा मूवमेंट देख ले एक बार। रेडी। यहां से हल्का सा मूवमेंट आना है और लास्ट में इस तरह से आपने क्या करना है, टेक ऑफ लेना है। साथ ही साथ आपका जो हैंड स्विंग है वो भी आपने उसमें ऐड करना है टेक ऑफ के बाद। तो हैंड स्विंग का मूवमेंट भी एक बार अच्छे से देख लें। नॉर्मल रिदम, नॉर्मल रिदम। अब इस तरह से आपने क्या करना है, टेक ऑफ के बाद दोनों हाथों को स्विंग मूवमेंट में लाना है। हाथों का मूवमेंट देख ले बार। बाएं हाथ को आप क्या करेंगे, नीचे की तरफ लेके आएंगे और इससे खींचेंगे अपने बॉडी को ऊपर की तरफ, जिससे आपको क्या मिलेगा, इससे रोटेशन होगा और इससे आपको हाइट से रोटेशन करने में मदद मिलेगा। तो दोनों मूवमेंट को आपने अच्छे से परफॉर्म करना है। एक बार फुल मूवमेंट को देख लें अच्छे से। टेक ऑफ, होप एंड बस गाइज यहां पर आपने इतना प्रैक्टिस करना है। इतना प्रैक्टिस करने के बाद अब आपने यहां पर टक जंप को भी प्रैक्टिस करना है इसके साथ साथ। तो टक जंप को किस तरह से प्रैक्टिस करना है एक बार देख लें।
तो गाइज इतना आपने प्रैक्टिस करना है इस स्टेप में, अच्छे से प्रैक्टिस कर लें गाइज। और टेक ऑफ के बाद आप साइड रोल भी इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गाइज अब आपने टेक ऑफ के बाद टक जंप करना है और साइड रोटेशन को कंप्लीट करना है। साइड रोटेशन को किस तरह से कंप्लीट करेंगे ध्यान से देखिए एक बार। रेडी, यहां से मूवमेंट एंड इस तरह से आपने कंटिन्यू मूवमेंट में साइड रोटेशन को भी प्रैक्टिस करना है। इस मूवमेंट को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें गाइस, क्योंकि टेक अप और टक जंप से आपका जंपिंग पावर बढ़ेगा, जिससे आपको हाइट से रोटेशन करने में मदद मिलेगी। तो गाइस बढ़ते हैं थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में अब हम अपनी जंप को तो इंक्रीज करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ अपनी रोटेशन को भी इंक्रीज करेंगे। उसके लिए हमें थोड़ा सा हाइट लेना होगा गाइस। अगर आपके पास मैट है तो मैट वॉल के ऊपर इस तरह से मैट बिछा सकते हैं। आपने हाइट जो लेना है वो कमर के बराबर या फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा भी ले सकते हैं गाइस। पहले कमर के बराबर हाइट ले लें, उस पर आपने क्या करना है, अभी जंप और टेकअप लेते हुए पूरा लैंडिंग करना है आपने साइड रोल का। तो गाइज इससे आपका एक तो जंप इंक्रीज होगा, साथ ही साथ रोटेशन भी इंप्रूव होगा। और गाइज ये सेफ भी है। सेफ इसलिए गाइज क्योंकि हम हाइट में जंप करते हुए वहीं लैंडिंग कर रहे हैं। अगर आपको जमीन में लैंडिंग करना पड़ता है प्लेन सरफेस में, तो आपका जो पूरा मूवमेंट है, आपके बॉडी का वेट जो पूरा है वो पैरों में आता है या फिर जहां भी लैंडिंग होगा वहां पर आएगा, तो उसमें आपको इंजरी के चांसेस ज्यादा है। इसलिए हम पहले हाइट ले लेंगे, जिससे आपका जंप और रोटेशन इंप्रूव हो जाएगा। उसके बाद हम इसे ट्राई करेंगे प्लेन सरफेस में। पहले आपने हाइट में किस तरह से प्रैक्टिस करना है ध्यान से देखें। यहां से पूरा रोटेशन को कंप्लीट करने की कोशिश करना है साइड से। रेडी, तो गाइस इस तरह से आपने दोनों हाथों का जो टेकअप है, यहां से टेकअप लेने के बाद क्या करना है, आपने दोनों हाथों का स्विंग और जंप करके टक पोजीशन का मूवमेंट कंप्लीट करना है पूरा रिदम के साथ। जैसे आप साइड फ्लिप को करने वाले हैं गाइस, जिस तरह से हमने सेकेंड और फर्स्ट स्टेप में क्या करा था, प्रैक्टिस किया था, उसी तरह से आपने आप जंप के साथ उस मूवमेंट को प्रैक्टिस करना है। तो किस तरह से करेंगे ध्यान से देखें एक बार दोबारा से। रेडी, तो गाइस इस तरह से आपने क्या करना है, थोड़ा सा हाइट में आपने क्या करना है, साइड फ्लिप की रोटेशन मूवमेंट को प्रैक्टिस करना है जंप के साथ। सो गाइस स्टार्टिंग में हल्के हल्के रिदम के साथ और हल्के जंप के साथ प्रैक्टिस करें और धीरे धीरे अपनी हाइट को इंक्रीज करते हुए इस मूवमेंट को कंप्लीट करना है। ध्यान से देखें एक बार, यहां पर आपने पीठ में लैंडिंग लेने की कोशिश करना है। ध्यान से देखें। तो गाइज इस तरह से आपने पीठ में लैंडिंग लेना है धीरे धीरे इंक्रीज करते हुए। उसके बाद हम फाइनल स्टेप को प्रैक्टिस करेंगे। तो गाइज अब हम साइड फ्लिप को अटेम्प्ट करेंगे गाइज। स्टार्टिंग में जब आप साइड फ्लिप अटेम्प्ट करेंगे तो थोड़ा सा हाइट से डाउनवर्ड में प्रैक्टिस करना है आपको। इसलिए गाइज क्योंकि हाइट से करने से आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा रोटेशन के लिए और लैंडिंग के लिए। तो किस तरह से आपने प्रैक्टिस करना है, यहाँ से हल्का हल्का, बहुत ज्यादा स्पीड से रनिंग नहीं करना गाइज। आपको यहाँ पर रोटेशन को ध्यान रखते हुए प्रैक्टिस करना है। बहुत ज्यादा स्पीड करेंगे तो हो सकता है आपकी जो रोटेशन है ओवर हो जाए, तो इसलिए आपने एक रिदम के साथ और कंट्रोल के साथ बॉडी को टेकअप लेना है। यहां से नॉर्मल गए, अब यहां से क्या करना है, आपने पूरा स्विंग के साथ, हाथों की स्विंग के साथ टक करना है और लैंडिंग के टाइम जब आपकी लैंडिंग आएगी तो हल्का नी को बेंड करते हुए इस तरह से आपने लैंडिंग को प्रैक्टिस करना है। तो किस तरह से करेंगे एक बार ध्यान से देखें। बहुत अभी स्ट्रेट नहीं रखना है गाइज, आपने लैंडिंग को देख लेना है और रोटेशन को कंप्लीट कर लेना है। रोटेशन कंप्लीट होने के बाद आप धीरे धीरे पैर को स्ट्रेट रखें। तो किस तरह से करना है ध्यान से देखें। रेडी, तो गाइज इस तरह से आपने क्या करना है, हाइट से हल्का सा रनिंग लेना है और टेकअप जंप लेने के बाद इस मूवमेंट को कंप्लीट करना है। और मैंने पहले ही बताया गाइज, आपका लैंडिंग में हल्का सा नी बैंड इस तरह से रखना है। आपने स्ट्रेट नहीं रखेंगे स्टार्टिंग में ही, इस तरह से बैंड रखते हुए सेफ लैंडिंग हो जाएगी आपके रोटेशन के बाद। एक बार दोबारा से देखें, आपका हाथों का जो स्विंग है, हमने पिछले मूवमेंट में जो भी स्टेप प्रैक्टिस करे हैं उन्हीं मूवमेंट को यहाँ भी प्रैक्टिस करना आपने। ध्यान से देखें, आपका रिदम एंड सिर को अंदर। तो गाइज इस तरह से आपने साइड फ्लिप को प्रैक्टिस करना है स्टार्टिंग में। अब यहां पर कॉन्फिडेंट होने के बाद, यहां पर इतनी हाइट आ जाने के बाद फिर आप क्या करेंगे, फ्रीली ग्राउंड में या फिर प्लेन सरफेस में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इतना हाइट कम से कम आपने लाना है। ध्यान से देखें एक बार। रेडी, तो गाइज इतनी हाइट आपने लानी है प्लेन सरफेस में प्रैक्टिस करने से पहले, हाइट से। फिर हम फाइनल स्टेप में मूव करेंगे।
तो गाइज बढ़ते हैं फाइनल स्टेप में। अब आपने पिछले बताए गए सारे स्टेप को अच्छे से फॉलो करना है गाइज, और बताए गए पॉइंट को अच्छे से अप्लाई करना है फाइनल स्टेप में गाइज। तो अब हम अटेम्प्ट ग्राउंड में करेंगे। तो ग्राउंड में कई बार क्या हो जाता है गाइज, टेक ऑफ लेने के बाद हम हैंग हो जाते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि आपका जो मूवमेंट है और बॉडी जो मसल मेमोरी है वो थोड़ा सा कम होता है, इसके कारण हैंग हो जाते हैं। तो वो चीज़ आपने नहीं करना है, डरना नहीं है। फ्रीली, एकदम फ्रीली जब करेंगे तो आप अच्छे से आपका होने लग जाएगा। तो फ्रीली मूवमेंट के साथ किस तरह से आपने साइड फ्लिप को प्रैक्टिस करना है वो ध्यान से देखें एक बार। पूरा हम टेकअप लेंगे और साइड फ्लिप को कंप्लीट करेंगे। तो एक बार पूरा मूवमेंट देख लें। रेडी? तो गाइज इस तरह से आपने क्या करना है, फ्री होके या फिर जो फ्रीली मूवमेंट होके आपने क्या करना है, साइड फ्लिप को अटेम्प्ट करना है। बताए गए सारे पॉइंट को टेकअप के बाद होप, और उसके बाद आपने टक करते हुए क्लोज करना है, और हेड की मदद से और हाथों की मदद से रोटेशन को कंप्लीट करते हुए दोनों पैरों में लैंडिंग करना है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लो आ सकता है गाइज, आपका जो प्रोग्रेशन है वो थोड़ा सा लो करके फिर हाई में जाएगा, लेकिन अगर आप सेफ लैंडिंग पिट में आप वो प्रैक्टिस करते हैं गाइस तो वो भी परफेक्ट होने लग जाएगा, और आपकी हाइट भी इस तरह से आने लग जाएगी। इसके बाद बहुत सारे आप इसके वेरिएशन भी लर्न कर सकते हैं। तो तब तक कंटिन्यू प्रैक्टिस करें गाइस, और बताए गए स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करें गाइस, तभी आप जल्दी से सीखेंगे और सेफ्टी के साथ सीखेंगे।